हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता होगा, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की मैं बात करूं तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैं फिजिक्स के 2-3 पेपर आपको दे चुका हूं। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में आपको दे चुका हूं। ऐसे ही मैथ में मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज चला रखी थी, क्योंकि पेपर आपके बहुत नजदीक है और मुझे लगता है कि स्टार्ट हो भी गए। एक आधी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे, सर हमारा पेपर कल है परसों है, इस तरीके से। तो मैं आपको मैथ का मॉडल पेपर देखिएगा, 3 मॉडल पेपर है, तीनों बैक टू बैक में वीडियो बनाकर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, चलिए, तो आज मैं आपको एक पेपर दे रहा हूं। ये पेपर, इस पेपर को भाई, इस पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं इनको जरूर सॉल्व कर लेना। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, डेफिनेटली इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये 2021-22 का पेपर है। ओके, चलिएगा। तो ये मैथ का पेपर समझ लीजिए, पेपर नंबर 1। ठीक है, चलिए, तो ये आपका मैथमेटिकल देखिएगा, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस का पेपर है। 75 नंबर का पेपर, 25 नंबर का आपको पता ही है। ठीक है, पहला सेक्शन है सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी 5 प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। तो पहला प्रश्न इसमें है, सो दैट। ये आपका देखिए, आपको तैयारी किस लेवल से करनी है। 12th क्लास का समाकलन अवकलन आपको आना चाहिए। ठीक है, ये देखिए 12th क्लास में ये 8 नंबर का ये क्वेश्चन आता था। ठीक है, वही क्वेश्चन है सेम टू सेम। ठीक है, यहां पर ये 3 नंबर में दे रखा है मात्र, क्योंकि ये सभी प्रश्न देखिएगा, इसमें यहां पर क्या है, 5 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि सभी प्रश्नों को हल कीजिए, सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है और प्रत्येक अंक कितने का, 3 नंबर का है। तो यहां पर ये क्वेश्चन केवल 3 नंबर का है, बहुत ही साधारण और सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ऑसिलेटरी सीक्वेंस, डिफाइन इट एंड गिव वन एग्जाम्पल। यानी ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है और इसका एक एग्जाम्पल देना है। आप सभी ने बहुत ज्यादा डिमांड करी थी सीक्वेंस की, लेकिन मैं सीक्वेंस की वीडियो नहीं ला पाया। लेकिन हाँ, अब कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा सीक्वेंस में, जो कि 15 और 7.5 नंबर के रहेंगे, और वहां से ही क्वेश्चन आपका फंस जाएगा, पेपर में आप छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, टेस्ट द सीरीज हुज nth टर्म इतना। यानी कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं है, इसका जांच करनी है आपको, जिसका nth टर्म कितना है, nth टर्म इतना है। ओके, चलिएगा। अगला चौथा क्वेश्चन है, डिटरमाइन द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। यानी कि nth डेरिवेटिव आपको निकालना है, 1/a प्लस ax प्लस b। तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला आप डायरेक्टली लिख दोगे, काम चल जाएगा। आगे देखिएगा, 5वां क्वेश्चन है, प्रूव दैट। ये आपको प्रूव करना है, बीटा फंक्शन गामा फंक्शन में रहता है, तो वो भी मैं फंक्शन आपको पढ़ा दूंगा। इंपोर्टेंट चीज में इंटीग्रल कैलकुलस से आपकी करा दूंगा। ठीक है, चलिए, यदि जिनके में 15 दिन भी होंगे पेपर में, उनको फायदा मिलेगा। जिनका पेपर अभी 1-2 दिन के अंतराल में, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा मैं इस पेपर को सॉल्व कराने की। छठा क्वेश्चन है, लेट एफ बी बाउंडेड। देखिए, छठा क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, अब आ जाता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, और एक क्वेश्चन के लिए आपको 7.5 नंबर मिलेगा। यानी कि एक क्वेश्चन को करोगे तो आपको 7.5 नंबर मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन 7.5 में है। लेट एफ बी बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a, b and let m and capital M be the infimum and supermum of the fx in close interval a, b. Then any partition p on a, b so that m b minus a less than and equal to l p, f less than and equal to u p, f लेस देन एंड इक्वल टू एम। देखिएगा, ये लोअर रहता है, ये यू का मतलब अपर रहता है, एम का मतलब मिडिल रहता है। ठीक है, आगे में आपको सारी चीजें, जब ये चैप्टर हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना, इन्फीमम और सुप्रीमिमम जब आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको ये चीज समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप अभी के लिए होल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पढ़ाया नहीं है। ठीक है, डेफिनेटली 7वां क्वेश्चन आप देखोगे तो एफ वाई बराबर साइन एम साइन इनवर्स एक्स दे रखा है, देन प्रूव दैट। ये आपका क्वेश्चन पढ़ा रखा है, मैंने कराया भी है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में मैंने कराया था। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो इसको। nth टाइम डेरिवेटिव जो था उसमें ये क्वेश्चन था। अगला 8वां क्वेश्चन है, जेड बराबर इतना दे रखा है, तो आपको ये चीज आपको प्रूव करनी है। ठीक है, ये चीज प्रूव करनी है। आगे की बात कर लेते हैं हम। देखिएगा, यहाँ पर आपको 6, 7, 8 यानी 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं। तो 7 और 8 को आप आसानी से कर सकते हो, तो 15 नंबर तो यही हो जाते हैं। आगे का देखेंगे हम, सेक्शन नंबर सी।
सेक्शन सी में आपको क्या करना है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ठीक है, सभी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। चलिएगा, तो ये 9वां क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, प्रूव दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द साइक्लोरॉइड x बराबर a t प्लस साइन टी y बराबर इतना इज गिवन y इतना। मतलब ये है कि एक साइक्लोरॉइड है, साइक्लोइड का x बराबर इतना दे रखा है और y बराबर इतना दे रखा है, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी, 4a cos t by 2, इतनी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। तो ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, बस बात खत्म। या आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते तो आप इसको कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, ठीक है, ये बराबर ये चीज आपको प्रूव करा रहा है। ओके, चलिएगा, ये बराबर ये प्रूव कर सकते हो, ये भी आपका 15 नंबर का सवाल है, या ऊपर वाले कर सकते हो। ऊपर वाला सवाल मैंने पहले करा रखा है, अभी मैं इस चैप्टर पर पहुंचा नहीं हूं, हालांकि यही चैप्टर में अब स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप पुराना वीडियो देखोगे तो वहां पर ये मिल जाएगा, ये क्वेश्चन सेम टू सेम ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है, ठीक है। चलिए आगे की बात कर ले, 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, इवेलुएट बाय ग्रीन्स थ्योरम। देखिए इवेलुएट बाय ग्रीन्स थ्योरम से हमको ये करना है, ये आपका मैथमेटिकल फिजिक्स में भी ये क्वेश्चन था ग्रीन्स थ्योरम का, ठीक है। तो आपको ग्रीन्स थ्योरम पढ़ लेनी है, ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, इसको कैसे प्रूव करते हैं, और इस क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और इसमें और भी बोला, वेयर सी इज द रेक्टेंगल विद वर्टेक्स इसके कितने हैं, 0,0, π,0, π,1 और 0,1, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं, आगे अगला इसी में अथवा करके दे रखा है क्वेश्चन, फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व, यानी इस कर्व के आपको एसिम्पटोट्स फाइंड करने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपको दे रखा है, तो इसमें भी चॉइस करके दे रखी है, इसकी कन्वर्जेंट, यानी कि ये देखना है कि ये कन्वर्जेंस है या नहीं है, ठीक है, ये कन्वर्जेंस है या नहीं है, तो ये आपको बताना है। ओके, तो ये चेक कर सकते हो, या इसकी जगह पे ये वाला क्वेश्चन आप, शो दैट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस ए इज इतना, यानी कि एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई ए क्यू होता है, जहां पर ए क्या है, उसकी रेडियस है, रेडियस उसकी ए है, तो उसका वॉल्यूम इतना होगा, ये आपको सिद्ध करना है। यानी कि एक स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो इतना होगा, एक ऐसे स्फीयर जिसकी त्रिज्या ए है उसका वॉल्यूम इतना होगा, ये आपको सिद्ध करना है। टोटल मिलाकर ये एक पेपर हो गया आपका, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको ये वाला पेपर और ये दोनों पेपर और डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, इन क्वेश्चनों को और दे दूंगा, बस इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर आप जब दोगे, पेपर आपका 1-2 दिन बाद पेपर है, तब आपको पता चल जाएगा कि कितना इन क्वेश्चनों में से आ रहा है। ओके, इसी तरीके का क्वेश्चन आएंगे, और ये कोई मैं घर से पेपर दिया नहीं है, ये आपका MJPRU यूनिवर्सिटी का, CCSU यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही पैटर्न है, तो वहीं से ये आता है, ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके।